क्वेश्चन नंबर 14 है। इस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि आपने रिड्यूस करना है साइन पावर 4 थीटा को मल्टीपल्स ऑफ थीटा में। एक एग्जांपल भी है पिछले पेज पर, एग्जांपल नंबर 3, उसमें कॉस पावर 4 थीटा को सॉल्व किया हुआ है बिल्कुल इसी मेथड से। और वो जो एग्जांपल है वो बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा आ चुकी है बोर्ड के पेपर्स में। साइन पावर 4 थीटा भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। हम इसको रिड्यूस करेंगे पावर को और थीटा के मल्टीपल्स की तरफ लेके जाएंगे। तो आप इसको सबसे पहले इसकी एक पावर तो कम करें, इसे 2 इंटू 2 कर लें। ये हमने कर लिया, 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 पावर हो जाएगी ना। अब साइन स्क्वायर है, हम चाहते हैं कि मल्टीपल ऑफ थीटा में आ जाए। तो जो फॉर्मूले हैं डबल एंगल के फॉर्मूलों से भी पावर एंगल में नहीं आ रही होती, और जो हाफ एंगल है उससे आ रही होती है। डबल एंगल से भी कॉस के फॉर्मूले से आ सकती है। ये देखें, जो कॉस का फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है, ये किसके इक्वल होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसमें साइन स्क्वायर होता है, कॉस 2 थीटा में ये वाला फॉर्मूले में साइन स्क्वायर होता है। और जो दूसरी साइड पे कॉस है उसमें स्क्वायर नहीं है, उसमें डबल एंगल नजर आ रहा है, कॉस 2 थीटा। इसका मतलब है स्क्वायर खत्म हो गया, मल्टीपल ऑफ थीटा बन जाएगा। इसी चीज को हम यहां पर लिख लेते हैं, इसको यूज करेंगे। ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आप साइन स्क्वायर की वैल्यू बनाएं। साइन स्क्वायर की वैल्यू यहां पे स्टेप नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि लिखने की जरूरत भी नहीं है। हम डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते थे। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला रेफर कर दिया, ताकि आपको पता चले कि ये फॉर्मूला याद है, इसी में से हमने साइन स्क्वायर निकाला है। तो ये साइन स्क्वायर यहां से निकलेगा कैसे? आप इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, कॉस वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। यहां थोड़ा सा समझा देता हूं, सिर्फ समझाने के लिए, लिखने की जरूरत वहां पर नहीं होती। इसको आप लेफ्ट पे ले आते हैं और जो कॉस है ये राइट पे चला जाता है, कॉस 2 थीटा हो जाता है। उसके बाद हम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 को इस तरफ, तो ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की बनती है। ये हमने यहां पे लिख दी वैल्यू। इस वैल्यू को आप ऊपर पुट कर दें। जब आप ऊपर इसको पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया स्क्वायर। अब इसमें अंदर जो था स्क्वायर वो खत्म हो चुका है और मल्टीपल ऑफ थीटा बना, लेकिन ऊपर जो स्क्वायर है ये अभी तक मौजूद है, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। तो आप ऊपर नीचे स्क्वायर को पहले सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद आप स्क्वायर ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करना है। 1/4 जो डिनोमिनेटर है इसे साइड पे कर दें, ताकि बार बार ये लाइन ना लगानी पड़े। तो इसको साइड पे कर देते हैं, 1/4 को अरेंजमेंट कर देते हैं मजीद, -2 और ये प्लस स्क्वायर वाला जो है इसको मैं आखिर में लिख देता हूं। इस पे हमने एलसीएम बनाना है अभी। ठीक है, तो एलसीएम कैसे बनेगा? पहले हम कॉस स्क्वायर को बनाएंगे ना। कॉस 2 थीटा का जो दूसरा फॉर्मूला है, अब हम वो वाला फॉर्मूला दूसरा यहां पर अप्लाई करेंगे। एक तो साइन वाला था, दूसरा कॉस वाला भी होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। वो क्या है वो यहां पे लिख देते हैं। कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर -1, ये होता है। अगर इस फॉर्मूले में 2 थीटा की बजाय 4 थीटा कर दें, यानी एंगल को 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर भी जो 1 थीटा है ये हो जाएगा 2 थीटा, एंगल डबल हो जाएगा। फॉर्मूला वही है डबल एंगल वाला, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा यहां हो तो वहां 1 होता है, तो यहां अगर 4 कर दें तो वहां पे 2 आ जाएगा। इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। तो आप 2 cos स्क्वायर 2 थीटा यहां रहने देते हैं, -1 जब इधर आता है तो ये प्लस हो जाता है। तो उसके बाद ये वाला 2 जो यहां पे, इसे आप यहां डिवाइड कर देते हैं, तो ये cos स्क्वायर 2 थीटा की एक वैल्यू जनरेट हो गई। इस वैल्यू को हम यहां पर क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं, तो ये बना 1/4 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जो वैल्यू अभी हमने बनाई है 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2, वो यहां पर हमने पुट कर दी। ये वाली वैल्यू इसकी जगह पर वहां लगा दी। अब इसके बाद क्या नजर आ रहा है, क्या होना चाहिए? एलसीएम होना चाहिए। और एलसीएम में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 2 आएगा। 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 इससे डिवाइड होने के बाद जो बचेगा वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। और बचना क्या था? 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो कोई चेंज नहीं आया, ऊपर वाला न्यूमरेटर उसका एज इट इज लिख दिया। ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप, अगले स्टेप इसी स्टेप में करेंगे। ये 2 और ये 1 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, कितना बनेगा? ये 3 माइनस ये वाला 4 cos 2 थीटा और cos
4 थीटा। ये 3 और ये 4 आपस में माइनस प्लस नहीं किए जा सकते क्योंकि वो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, सम और एडिशन एंड पे होता है, सम और सब्ट्रैक्शन। 4 इंटू 2 कर दें आप इधर 8, ये इसका रिजल्ट है क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बोर्ड में एक ही दफा आया है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 का, वो भी एक ही पार्ट साइन 18 फाइंड करने वाला, उसके अलावा नहीं है। फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। 18 डिग्री पे हमने साइन और कॉस को फाइंड करना है विदाउट एनी कैलकुलेटर। तो 18 है, इसे आप सबसे पहले तो लेट करेंगे कि ये थीटा है, जो थीटा हमें रिक्वायर्ड है, थीटा लेट कर लिया। इसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 से मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया कि 90 के मल्टीपल्स बन जाए, 90 बने या 180 बने या 270, जो भी करीब तरीन 18 से आएगा एलसीएम लेते हुए इनका, तो वो हम नंबर इनका बना देंगे। ठीक है, तो 90 ही 5 से मल्टीप्लाई करके ही बन सकता है। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 को ब्रेक हम करेंगे 2 थीटा और 3 थीटा में। 5 को लिख सकते हैं 2 + 3 और ये बन गया 90। अब 90 बनाने का फायदा हासिल ये होगा कि 90 से हम लाइट एंगल यूज कर सकेंगे। अगर 180 बनता तब भी 2 × 90 करके लाइट एंगल जो 10.1 में किए थे वैसे कर सकते हैं। 2 को वहां शिफ्ट कर दें या 3 को वहां शिफ्ट कर दें, दोनों मेथड से हो जाता है। लेकिन अगर आप 3 थीटा को राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, वरना वो ज्यादा लेंथी हो जाता है, सिंथेटिक डिवीजन भी उसमें आ जाती है। तो आप इस तरह से कर लें। हमें तो पहले साइन निकालना है या कॉज निकालना है, आप अप्लाई कर दें जो चाहे दोनों में से। साइन अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स, तो यहां पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा साइन 2 थीटा और इधर आ जाएगा साइन 90 - 3 थीटा। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो लगा देते हैं, 2 sin थीटा कॉस थीटा, और यहां पे साइन 90 है तो ये 1 × 90 है। 1 × 90 यानी कि ऑड मल्टीपल, ऑड है तो कॉस बदल गया, साइन बदल गया कॉस में, और ये 3 थीटा है, 3 थीटा। क्वाड्रेंट पहला ही बनता है, 1 × 90 ऊपर वाली लाइन पे आता है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, उसमें से माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये आप एज इट इज लिख लें। अब अगली ऑप्शन यही नजर आ रही है कि cos 3 थीटा को आप एक्सपैंड कर लें, तो ये बन जाएगा 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। लेफ्ट साइड में 2 sin थीटा cos थीटा एज इट इज है, तो यहां से आप देखें तो cos थीटा कॉमन किया जा सकता है। कॉमन करते हैं तो 4 cos² - 3 रह जाता है बाकी, 4 cos² - 3। तो यहां पर 2 sin थीटा और cos थीटा है, ये वाला cos इस cos से आप कैंसिल कर दें, जो बाकी बच गया है आप वो लिख देते हैं। बाकी क्या बच गया, 2 sin थीटा बच गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बच गया है 4 cos² थीटा - 3। अब सारा कुछ अगर cos में आ जाए या सारा कुछ साइन में आ जाए फिर तो थीटा की वैल्यू बनाई जा सकती है। एक साइन है एक cos है, नहीं बनाई जा सकती। फिर हम क्या करें, cos को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि cos के ऊपर स्क्वायर है, ये कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसे आप लिख लें 1 - sin² थीटा -3, इसका एज इट इज रहने दें 2 sin थीटा। अब 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 2 sin थीटा। सारा कुछ साइन में आ चुका है, इस साइन को आप लेफ्ट में शिफ्ट करें तो क्या बना 4 sin², और यहां पे ऑलरेडी 2 sin थीटा मौजूद है। 4 - 3 1 होता है, जब लेफ्ट में आएगा तो -1 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया जा सकता है, मिड टर्म ब्रेक तो नहीं हो रही, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x नहीं है, y नहीं है, sin थीटा है, जिसका स्क्वायर है पावर 1 है और पावर 1 के बगैर यानी पावर 0 है, तो इसलिए sin थीटा वेरिएबल है। यहाँ पे ABC क्या है, इसमें जो A है वो 4 है, इसमें B 2 है और C इसमें -1 है। तो ये आप फॉर्मूले में लगा दें डायरेक्टली, -b ± b² - 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a की वैल्यू यहाँ पे 4 है। वैल्यूज लगा दी फॉर्मूले में, सॉल्व कर लें। -2 ± 4 + 16/3
8 कितना बन गया ये -2 प्लस माइनस 20 जो होता है इसे आप ब्रेक करें ज़रा तो ये आता है, यानी फैक्टराइज कर लें, 4 × 5 आता है। 4 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 2 होता है, 2 लिख दिया। अब जो 2 है वो कॉमन आ रहा है ऊपर से, आप 2 को कॉमन कर लें, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/8। इसकी कटिंग हो रही है 2 की 8 के साथ, कटिंग कर लें, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/4 बन गया। ये साइन थीटा की हम वैल्यू बना चुके हैं यहां तक, लेकिन ये वैल्यू प्लस माइनस में है। अब डिपेंड करता है कि थीटा कैसा होगा, जैसा थीटा होगा उसी तरीके से हम उसका प्लस या माइनस डिसाइड करेंगे। और थीटा क्या था, हमने अभी लेट जो किया था थीटा, वो क्या था, थीटा हमने क्या लेट किया था पहले पार्ट में, 18 लेट किया था ना। अब यहां से आपके बाकी पार्ट्स स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तकरीबन, बल्कि नहीं 18 है तो डिफरेंट हो जाएगा, सिर्फ 18 के लिए आप ये मेथड यूज करेंगे। तो 18 आप यहां पे पुट कर दें, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है 18, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना 18। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होता है तो आंसर तो साइन का पॉजिटिव आएगा, तमाम रेशियोज का आंसर पॉजिटिव आता है, इसलिए जो प्लस माइनस है उसमें से आप प्लस को चूज करेंगे सिर्फ। तो यहां पे लिखेंगे साइन 18 -1 प्लस, क्योंकि माइनस लिखा तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो साइन 18 ये मिला। अब कॉस भी तो रह गया है, कॉस फाइंड करना है, वो कैसे होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आया था बोर्ड में जो मैंने कंप्लीट किया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया था, इसके अलावा कभी नहीं आया, ना पहले ना बाद में, 2015 में आया था। अब देखें साइन 18 है, कॉस बनाना है, तो कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर 18 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। साइन की आप वैल्यू मौजूद है उसको लगाएं, ये वैल्यू है, इसका कर दें स्क्वायर 1 -1 प्लस स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, स्क्वायर ओपन ही कर लेते हैं, तो डायरेक्ट ओपन कर देता हूं। अब मैं 1 -1 का स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लगा दिया, और -2ab बनना है। ये मैंने फॉर्मूला लगाया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, क्योंकि ये a है ये b है, आप इस तरह समझे, ये a है ये -b हो रहा है। 4 का स्क्वायर 16 है, एलसीएम कर लेते हैं, 16 माइनस ये 5 + 1 6 हो जाना है, 2 स्क्वायर रूट 5 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना बाहर, साइन बदलेंगे, 5 + 1 6 नेगेटिव है, और ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। यहां पे आ गया 10 2 स्क्वायर रूट 5/16। ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, आपको किसकी चाहिए, कॉस की चाहिए ना, तो आप स्क्वायर रूट कर लें। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन प्लस लगाएंगे माइनस नहीं, क्योंकि कॉस 18 है, नेगेटिव हम यूज ही नहीं कर सकते, आना ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पहले क्वाड्रेंट में होता है ना 18, इस वजह से पॉजिटिव ही आना है। तो 10 + 2 स्क्वायर रूट 5 का तो स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, ये लिखा रहने देंगे, लेकिन 16 का तो हो जाता है 4, तो यही इसका रिजल्ट है कॉस 18। अब जो दूसरे क्वेश्चंस हैं इसके नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं 36 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना, जैसे थीटा 18 किया था, 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे थीटा 36 है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी प्रोसेस के तहत उसने भी सॉल्व होना है। 54 को कर लें और 72 को, 54 और 72 हम इन्हीं से कर सकते हैं। साइन 18 ये मैं रेस कर दूं जरा, कि 54 और 72 इनसे कैसे जनरेट हो जाएंगे। 54 क्या होता है, साइन 54 अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो ये लिख सकते हैं 90 - 36 आपने फाइंड करना है पहले, सेकंड पार्ट, तो ये बन जाएगा cos 36, क्योंकि ये 1 × 90 ऑड मल्टीपल है, कॉज आ जाएगा, पहला क्वाड्रेंट है, कॉज पॉजिटिव रहेगा, तो cos 36 और sin 54 की वैल्यू इक्वल है। जो cos 36 आपने फाइंड किया होगा तीसरे पार्ट में, sin 54 भी आप इस तरीके से लाइट एंगल से वो मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज यही मेथड है कि आप 5 से मल्टीप्लाई करें, ये सारा प्रोसेस करें। इसी तरह जो sin 72 फाइंड करना होगा वो हम करेंगे 1 × 90 - 18 से। साइन 18 यहां पे लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा cos 18 यहां फाइंड किया था हमने, तो साइन 72 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, cos 18 के। इसी तरह
cos 72 की sin 18 के बराबर आ जाएगी, cos 54 की sin 36 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि को रेशो में इसने चेंज होना ना, 1 टाइम्स 90 है इस वजह से। तो ये वैल्यूज आती जाएंगी। नीचे लिखा हुआ है hence prove that cos 36, cos 72, cos 108, ये सारे 36 तो आपने फाइंड किया हुआ है इसी मेथड से, और 72 भी आपने इसी मेथड से फाइंड किया हुआ है। बाकी बच गए 72 और 36 के अलावा जो बाकी बच गए वो 108 और 144 है। 108 को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, 72 में, क्योंकि 72 ऐड करें तो 180 बनता है। इसका मतलब है मैं इसे लिख सकता हूं 180 माइनस 72। तो 180 का मतलब क्या है, 2 टाइम्स 90, ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल, कॉज अपनी को रेशो में चेंज नहीं हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट है नेगेटिव, तो cos 108 का जो जवाब है वो cos 72 के बराबर है, जो हमने पहले चौथे पार्ट में फाइंड किया हुआ है। उसको बस नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, cos 108। फिर है cos 144, cos 144 36 के जरिए से हो सकता है, इसमें ऐड करेंगे 36 तो क्या बनता है 180 माइनस 36 144। इसे भी आप उसी तरह से 2 टाइम्स 90 माइनस 36 लिख लें, ऑड मल्टीपल नहीं है, इवन है तो कॉज बदलेगा नहीं को रेशो में, और क्वाड्रेंट है इसका दूसरा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो cos 144 का आंसर है वही आंसर जो cos 36 का है, मगर साइन बदल कर। ठीक है, ये जो वैल्यूज इस तरह से बनेंगी, इन वैल्यूज को आप इस तरह वहां लगाते हैं। ये हेंस प्रूव वाला तो हम करें ना, यहाँ पे हेंस प्रूव में क्या लिखा हुआ था, हेंस प्रूव में लिखा हुआ था कि आप करें cos 36, वहां कर देते हैं, यहां पे रहने दें। इसमें cos 36 लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू लगेगी, बाकियों की वैल्यू भी लगाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। थोड़ा सा पैटर्न मैंने आपको सिर्फ यहां पे बताना है। cos 36 है, cos 72 है, cos 108 है, cos 144 है। ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी टेक की जो हमने प्रूव करना है। cos 36 की वैल्यू तो फिलहाल नहीं लिखी मैंने, मैं सिर्फ इसको लिख देता हूं यहां पे कि ये cos 36 है बस। ठीक है, cos 72, cos 108 किसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो आप वहां पे लिखें इसे माइनस cos 72, और cos 144 किसके बराबर था, माइनस cos 36 के, माइनस cos 36 के बराबर। अब जो वैल्यूज आपने इसके बाकी पार्ट्स में 36 यानी दूसरा पार्ट है, 72 चौथा पार्ट है, इनमें जो आंसर्स निकाले थे वो आंसर्स यहां पे पुट होने हैं, लेकिन पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 36 और cos 72 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इनकी वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी आपके पास, 72 को भी आप 18 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 90 माइनस 18 करते हुए वो साइन 18 आ जाएगा। साइन 18 तो फाइंड किया अभी शुरू में, तो cos 36 भी फाइंड करना है उसी मेथड से। यानी कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, एक का दूसरे से लिंक है, दूसरे का तीसरे से लिंक है, तो लिंक्ड फॉर्म, इतना लेंथी क्वेश्चन तो 15-20 नंबर का होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है बोर्ड के लिए। इसलिए ये वाले क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस नहीं है, बस सीखने के लिए आप कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या टेक्निक्स हैं, कैसे कैसे किया जा सकता है, उन सारों की प्रैक्टिस इसके अंदर हो रही है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर सीखना है, अगर पेपरों के लिए पढ़ना है तो फिर ये क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट है, उसका कोई फायदा नहीं। इसमें आप वैल्यू लगाएंगे और प्रोडक्ट करेंगे, एंड पे स्क्वायर ले लेंगे, या पहले स्क्वायर ले लें ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, उसके बाद आप प्रोडक्ट कर लें। ठीक है, तो एक स्क्वायर रूट कैंसिल, बल्कि दोनों ही हो जाएंगे, क्योंकि लहदा स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर भी लहदा हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप पूरा कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 10.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 10.4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन से, इन वीडियोस से फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।